तो जब आप पहुंचे जो जिस जगह पे हाइड आउट था गाजी बाबा का, जी। तो क्या आपने ओपन चैलेंज किया, कुछ नॉक किया नहीं। या क्या किया? क्या वो सीन जानना चाहता हूँ। वो सीन ये था कि ये बाउंड्री वाल से घिरा हुआ एक मकान था। चारों तरफ ऐसे शहरी मकान थे पुराने कि एक मकान से दूसरा मकान लिंकअप होता था। किसी भी टेररिस्ट इनकाउंटर का हमारा पहला प्रिंसिपल ये होता है कि उस घर को घेरा जाए। उस घर को हमने घेरा, लेकिन गाजी बाबा जिस लेवल का टेररिस्ट था, इतना फेरोसियस था और इतना अनरेस्टफुल था, वेल ट्रेंड था, गुरिल्ला वार में माहिर था कि हमने दो कार्डन लगाया। यानी एक कार्डन के बाद एक कार्डन और लगाया कि अगर बाय द वे एक कार्डन वो ब्रेक करके भागने की कोशिश करता है तो दूसरा कार्डन उसको मार गिराए। घेराबंदी के बाद हम लोग मेन डोर में एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा था बाउंड्री वाल के साथ, तो हमारे अफसर और जवानों ने घुटने के बल 2 आदमी बैठता है, उसके ऊपर एक चढ़ता है, वाल जंप करके अंदर गए और अंदर से उन्होंने सिक्किनी खोली और हम लोग भीतर दाखिल हुए। हम नॉक नहीं करते ऐसे सिचुएशन में, हमको कंफर्म पता है कि हेड आउट है, जैश ए मोहम्मद का हेड आउट है, गाजी बाबा के मिलने की संभावना है। नॉक करने के बाद हमारा पूरा सरप्राइज लूज हो जाएगा, तो हम लोग सीधे बैंक डोर खोले अंदर घुस गए। घुसने के बाद ग्राउंड फ्लोर की तलाशी ली और उसमें कुछ बाल बच्चे फैमिली के लोग थे, उनको एक कमरे में आइसोलेट किया। फिर फर्स्ट फ्लोर सर्च करने के लिए घुसे। सर्च करते समय एक लेडी बच्चा लेके उतर रही थी। ये बाद में पता लगा कि वो सफ़ापुरा की लोकल कश्मीरी लेडी थी जिससे गाजी बाबा ने शादी कर रखा था और बच्चा भी उसी का था। लेकिन जब वो सलवार सूट में उतर रही थी रात के 3:45 बजे, तब हमें उसके वाकफियत और उसका इंट्रोडक्शन नहीं पता था। बाद में गाजी बाबा के हाइड आउट से जो एल्बम मिला, एल्बम में इस लेडी की कॉम्बैट ड्रेस में फोटो थी और अफगानी कैप, बेल्ट में पिस्टल लगाई और हाथ में AK-47। गाजी बाबा ने अपने जेब के अंदर भी एक लेमिनेटेड फोटो रखा था। फोटो में एक तरफ उस लेडी की फोटो थी, दूसरे तरफ बच्चे की फोटो थी। तो बाकी सेकंड फ्लोर पर हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। टॉप फ्लोर पर गए तो वो कमरा बड़ा सस्पिशियस था। उस कमरे में वॉल टू वॉल कारपेट था, कोई भी अलग से उसमें कोई ह्यूमन प्रॉपर्टी नहीं थी। तो वॉल टू वॉल कारपेट में कोई भी ह्यूमन प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई कांगड़ी, शाल, चप्पल, जूता, कोई फिरन, कोई टॉवेल, कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों को लगा नॉर्मल कमरा है, इसमें कोई है नहीं ह्यूमन बीइंग। और गाजी बाबा हमको CCTV पर देख रहा था, क्योंकि उसी कमरे के एक दीवार में एक बहुत बड़ा शीशा फिटेड था। शीशे के पीछे एक पैरेलल चैम्बर बना था, वो उसी चैम्बर के अंदर बैठा हुआ था।